नमस्कार, मैं धीमान गुंडियारिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। जैसा कि जान रहे हैं, हम लोग जो है फिजिक्स का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं और फिजिक्स को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। 3 महीने में पढ़ेंगे, 3 महीने बाद हम लोगों का एग्जामिनेशन होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हमको देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ कहना नहीं चाहेंगे, केवल कहेंगे कि हो चुका रण का आगाज, संघर्ष अभी जारी है। हो चुका रण का आगाज, संघर्ष अभी जारी है। सिलेक्शन उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। कुछ नहीं आया, थोड़ा उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे, कल जैसा कि जान रहे हैं अच्छी स्थिति के बारे में बात किया था, तो आज निरक्षी स्थिति के बारे में बात करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि निरक्षी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी स्थिति में ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या है कि एक जो है कोई भी डायग्राम थोड़ा पहले बना लेते हैं। तो डायग्राम यहाँ पे आवेश है, 2 आवेश है, यहाँ पे B मान लीजिए और यहाँ पे A मान लीजिए। तो इनके बीच की दूरी, इनके मध्य में एक हो A भी है, A पर जो है प्लस Q कूलाम आवेश, B पर माइनस Q कूलाम आवेश, और इनके बीच के, इनके मध्य क्या है, O है, और इनके बीच की दूरी L है, और यहाँ पे भी L है। और यही R दूरी पर बिंदु P है, R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहीं पर, यहां से दोस्त R दूरी पर बिंदु P है, P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये इसको ऐसे मिला लेंगे तो एक और डायग्राम त्रिभुज तैयार हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए R दूरी ना। तो इसका जब हम करेंगे पाइथागोरियन ट्रिक से, तो क्या हो जाएगा, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा, और इसी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ऐसे रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे E1 हो जाएगा और ये E2 हो जाएगा, और यही E है। अब फिर बात करते हैं, इसको लिखने का प्रोसेस क्या रहेगा। यही रहेगा कि माना विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव AB है, जिन पर बिंदु A पर प्लस Q आवेश और बिंदु B पर माइनस Q आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है, यानी कि L1, और उनके मध्य में बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरियन ट्रिक से इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज OPA में लिख के कर्ण आधार कर देंगे। उसको भी करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, लिख देते हैं त्रिभुज OPA में। जैसा कि जान रहे हैं क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है दोस्त, हम लोग कक्षा 10वीं में पढ़े थे। कर्ण बराबर क्या होता है, आधार R प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या है, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर ज्ञात करना है। कर्ण क्या है, AO कहिए या AP कहिए या फिर AB कहिए। AP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि आधार कितना है, L का स्क्वायर कहिए प्लस R का स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्त, R का स्क्वायर। इसको कर देंगे तो टोटल करेंगे तो AP बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसी प्रकार से
ए बी का भी ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से ए बी बराबर पी बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब फिर क्या है कि देखेंगे बिंदु Q प्लस Q के कारण और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण, पहले प्लस वाले को लेंगे ना, यानी कि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण बिंदु P पर ऐसा लिख दिया, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या है दोस्त, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा। अब इनके ये जो है Q है तो Q अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कर देंगे इसको, ये तो जो है ये हो गया। अब यह इसके बराबर भी हो जाएगा दोस्त, ये इसको रूट का हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब माइनस Q के कारण बिंदु P पर लगने वाला, इसी प्रकार से माइनस Q के कारण लिखकर करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार से उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त, बड़ी मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट लाने में। तो आप लोगों से बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जैसे आप नहीं है तो कोई और सही, जैसे आपके ये जो वीडियो एक ना हो तो आपका भाई हो सकता है, आपका चाचा का लड़का, कुछ भी, किसी को भी शेयर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से हम जब करेंगे तो यानी कि माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा दोस्त ना। अब इसी को कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, सेम थी, इसमें थोड़ा सा अलग है दोस्त। तो इसको आपात करेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा दोस्त, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हो जाएगा। अब इसमें इन दोनों में देखेंगे दोस्त तो क्या है, cos थीटा कॉमन है तो E1 का मान रख देंगे और E2 का मान पहले रख देते हैं। तो E1 का मान रख देंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा, E1 का और E2 का देखेंगे तो दोनों सेम है, तो इसको क्या है, दोनों सेम है तो ये दोनों सेम है, cos 2 लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 मल्टीप्लीकेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर cos थीटा, ये प्राप्त हो जाएगा।
अब cos थीटा हो गया। अब हम जो है cos थीटा यहां से निकाल लेंगे। cos थीटा बराबर यहां लिख भी सकते हैं, चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, लाल बटे का यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये बटा के ए बटा तो हम लिख देंगे दोस्त कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है दोस्त, यल है, यानी कि यल। कर्ण क्या है दोस्त, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट में, आर स्क्वायर एल स्क्वायर का रूट में। अब इसी को कास की जगह पे रख देंगे, तो कास के बराबर क्या होता है उसको देख लेते हैं आगे। ई बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, यल अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। अब इसको कर लेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो लिख देंगे हम ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू यल अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट में है तो यह रूट का मान क्या होता है 1/2 होता है। 1/2 में यानी कि 3/2 हो जाएगा दोस्त, 3/2 हो जाएगा। अब इसके बराबर हमको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि चूंकि यहां लिख देंगे, चूंकि P बराबर 2QL, तब क्या हो जाएगा दोस्त 2QL, तो उसके बराबर क्या हो जाएगा, उसके आगे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, अब इसका मान रख देंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर 3/2, ये हो जाएगा। अब जैसा कि हम जान रहे हैं पहले ही कि यल क्या है, आर से अल्पतम मान है, आर से हमारी अल्पतम मान है, यानी कि चूंकि यल छोटा है आर से, इसलिए यल स्क्वायर छोटा होगा किससे, आर स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा, इसका मान आर स्क्वायर बराबर मान लिया, सॉरी यल स्क्वायर बराबर मान लिया जाएगा 0, अल्पतम है इसलिए मान लिया जाता है 0, तो रख दिया जाएगा इसका मान, यहां रख देते हैं, यहां स्पेस है थोड़ा सा, तो क्या है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर के आर स्क्वायर का 3/2, 22 से 22 कट जाएगा अर्थात आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर का क्यूब, ये हो जाएगा हमारा अच्छी स्थिति में। यही जब दोस्त निर्वात स्थिति में रहेगा तो क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं निर्वात में ना बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या रहेगा और पे P अपान 3, ये हो जाएगा निर्वात में दोस्त। और ये हमारा जो है अच्छी स्थिति का है फार्मूला। और
इसी पे देख लेते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है दोस्त, तो आप लोगों के सपोर्ट से मैं जो है डिजिटल बोर्ड ले लूंगा। ये तो नॉर्मली बोर्ड है, केवल आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। सदिश में देख लेते हैं, सदिश में क्या होगा, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर अपान आर का क्यूब और आर कैप, ये हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।